मेरे भाई कुछ कर दिखाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो आज की जो मेहनत है, आज अगर मेहनत कर लोगे तो ये जो मेहनत है आपको भविष्य में काम जरूर आएगी। तो हेलो साथियों, मैं राहुल सर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, हमारी जो क्लास है यार रेगुलर चल रही है और आपको कंटिन्यू यार हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपकी भी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गाइस यार आप भी यार पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, चीजों को समझ के चलते जाओ, है ना। तो आज की वीडियो के अंदर यार हमारा टॉपिक है मूल प्रभाज, जिसको हम मूल भिन्नांक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? मूल प्रभाज या मूल भिन्नांक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा मूल फ्रैक्शन। तो आज का ये टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है यार मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक है मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। मतलब ये जो टॉपिक है आता ही आता है, और इसके साथ इसके जो है ना न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आओ जान लेते हैं सबसे पहले कि ये भाई है क्या चीज। ये भाई पहले तो ये जो मूल प्रभाज या मूल भिन्नांक है, इसकी जो है ना शब्द है, इसकी जो हेडिंग है, इससे ही इसका जो है ना मतलब हम निकालेंगे। तो आओ जानते हैं। तो भाई अगर ये लिखा हुआ है मूल, क्या लिखा हुआ बेटा? मूल। तो मूल का मतलब बेटा क्या होता है? मोलों की संख्या। मोल का मतलब क्या होता है बेटा? मोलों की संख्या। मोल का मतलब मोलों की संख्या। अब ये लिखा हुआ है बेटा क्या? भिन्न। क्या लिखा है? भिन्नांक। तो भिन्नांक का मतलब क्या होता है बेटा? भिन्न होता है। भिन्नांक का मतलब क्या है? भिन्न। और आपको पता है कि जो भिन्न है वो तो अनुपात में होती है, मतलब अनुपात में मतलब a बटे b के रूप में होती है, पता है ना। तो भिन्न का भिन्नांक का मतलब क्या होता है? भिन्न। और भिन्न क्या होता है बेटा? एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। तो भिन्नांक का मतलब क्या है? अनुपात। और मोल का मतलब क्या है? मोलों की संख्या। मतलब जो मूल भिन्नांक है वो मोलों की संख्या का क्या है? अनुपात। ठीक है, तो मूल प्रभाज या मूल भिन्नांक क्या है बेटा? मोलों की संख्या का अनुपात। लेकिन अब ये क्वेश्चन होता है कि किसकी मोलों की संख्या का अनुपात? ये भी उठता है ना क्वेश्चन कि भाई किसकी मोलों की संख्या का अनुपात। तो आओ समझाते हैं। तो आप हमें ये बताओ कि जो बेटा बिलियन है, क्या है बेटा? बिलियन है। इस बिलियन में कितने घटक होते हैं? मतलब बिलियन में कौन कौन उपस्थित होता है ये बताओ। तो हमें पता है कि यह जो बिलियन होता है, बिलियन में दो घटक उपस्थित होते हैं। एक होता है विलायक और एक होता है बेटा विलेय। तो बिलियन में कितने घटक होते हैं? दो। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जो आपका बिलियन है इसमें दो घटक उपस्थित होती हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो अब इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनना कि मैं बता रहा हूं कि किसकी मोलों की संख्या का अनुपात है। ध्यान से सुनो। देखो, किसी विलयन में, कोई भी विलयन हो सकता है, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक की मोलों की संख्या। अब एक घटक कौन सा लें? सर विलयन में तो दो घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। तो एक घटक कौन सा लें? तो सुनो, तो आप बेटा जिसके मोल प्रभाज निकालोगे, जिसके, जैसे आप विलायक के मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो वो एक घटक आप क्या लोगे? विलायक। और यदि विलेय के मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो वो एक घटक आप क्या लोगे? विलेय लोगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या बा विलयन में, देखो एक घटक के मोलों की संख्या, फिर आगे बोला है बा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की, कुल घटक मतलब विलेय और विलायक अब दोनों। ठीक है, तो कुल घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, पहले एक घटक के मोलों की संख्या लिखना है, फिर उसके कुल घटकों की मोलों की संख्या लिखना है। तो दोनों का हम अनुपात कर देंगे तो जो निकलेगा वो मूल प्रभाज होगा। ठीक है, और ध्यान रखना इसे x से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? व्यक्त x से व्यक्त करते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई और ये इसको व्यक्त करना हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मूल प्रभाज का मैं सूत्र बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा बेटा? किसके? एक घटक के मोलों की संख्या लिखना। ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने एक घटक, एक घटक। अब वो एक घटक क्या हो सकता है? विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसके मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, वो भी समझा दूंगा। ठीक है, एक घटक, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं विलायक, या फिर क्या हो सकता है? विलेय। ठीक है, एक घटक। ठीक है, विलायक क्या क्या हो सकता है? विलेय। तो एक घटक के मूल संख्या, एक घटक के मूल संख्या बटे क्या हो जाएगा बेटा? कुल घटकों की मूल संख्या, कुल घटकों की मूल संख्या, कुल घटकों की मूल
संख्या। अब कुल में कौन कौन आ जाएगा बेटा, विलेय भी आ जाएगा और विलायक भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये इसका क्या बन गया बेटा, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं इसके विलायक और विलेय दोनों के अलग अलग मूल प्रभास निकाल के आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना। देखो मान लिया, ठीक है ध्यान सुनना, मान लिया मैं विलायक के मूल प्रभास निकाल रहा हूं, ठीक है, या फिर यहां समझो, यदि विलयन में दो घटक मान लेते हैं, विलयन में दो घटक ए व बी उपस्थित हैं। ठीक है, मान लिया मैंने विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, एक ए है और दूसरा बी। अब ए किसके लिए हुआ, तो ए किसके लिए हुआ बेटा, विलायक के लिए, और बी किसके लिए है, विलेय के लिए। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो विलायक है, या पहले से ही बता के आ रहा हूं कि जो विलायक है बेटा उसको हम ए से व्यक्त करेंगे और विलेय को हम बी से व्यक्त करेंगे। ठीक है, यदि विलयन में दो घटक ए और बी उपस्थित हैं, तब विलायक के मूल प्रभास, विलायक एवं कर दे रहा हूं, ठीक है, विलायक एवं विलेय के मूल प्रभास, विलायक और विलेय के बेटा मूल प्रभास क्या हो जाएंगे। देखो मूल प्रभास को हम बेटा किससे व्यक्त करते हैं, x से। अगर मैं विलायक के मूल प्रभास निकाल रहा हूं तो देखो मूल प्रभास को तो x से, लेकिन ये विलायक के हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, a लगाना पड़ेगा, क्योंकि a क्या बताता है कि हम विलायक हैं। ठीक है, तो मूल प्रभास क्या हो जाएंगे, x से। x से किसके लिए हो जाएगा, ये विलायक के मूल प्रभास, तथा x b किसके मूल प्रभास हो जाएंगे बेटा, विलेय के, क्योंकि b क्या बता रहा है कि हम विलेय हैं। ठीक है, तब विलायक एवं विलेय के मूल प्रभास x से तथा xb एवं मोलों की संख्या, या किसके मोलों की संख्या, विलायक और विलेय के मोलों की संख्या Na तथा Nb होंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि मोलों की संख्या को हम n से व्यक्त करेंगे। अब a क्या बता रहा है कि हम विलायक हैं, तो ये विलायक के मोलों की संख्या, और b क्या बता रहा है हम विलेय हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या। आया समझ में? ठीक है, यदि विलयन में दो घटक a और b हैं, तो विलायक और विलेय के मूल प्रभास क्या हो जाएंगे, xa और xb, और मोलों की संख्या na और nb हो जाएंगे। समझ में आई कि नहीं बात, आया ना समझ में? ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, x क्या था, मूल प्रभास, a क्या बता रहा है, विलायक है ना, b क्या बता रहा है, विलेय के हैं, अब n क्या है, मूल संख्या, तो a बता रहा है कि हम विलायक की मूल संख्या हैं और b बता रहा है हम विलेय की मूल संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, तब यहाँ लगा दूंगा मैं, तब अगर मैं x से निकालना चाहूं मतलब मैं विलायक के मूल प्रभास, x से क्या है, विलायक के मूल प्रभास है ना, तो विलायक के अगर मूल प्रभास निकालना चाहूं तो ध्यान रखना मूल प्रभास का सूत्र ये है, एक घटक के मूलों की संख्या और कुल घटकों के मूलों की संख्या। तो देखो x से लिखा मतलब मैं किसके मूल प्रभास निकाल रहा हूं बेटा, विलायक के मूल प्रभास निकाल रहा हूं, तो ऊपर एक घटक क्या आएगा, विलायक आएगा, तो विलायक की मूल संख्या ऊपर लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी, तो विलायक की मूल संख्या बेटा क्या है, Na, तो ये लिखा जाएगा Na। ठीक है, अपॉन, अब इसको Na को थोड़ा इसके बेस पर लिखना। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है बेटा, कुल घटकों के मूलों की संख्या, मतलब विलायक और विलेय दोनों, तो विलायक की क्या हो जाएगी बेटा Na और विलेय की क्या हो जाएगी Nb। तो ये हो गया विलायक और विलेय के मूल प्रभास, विलायक के मूल प्रभास का फॉर्मूला। क्लियर है? अगर मैं विलेय के मूल प्रभास के लिए फॉर्मूला निकालूं तो ध्यान से सुनना। अब देखो मैं विलेय के मूल प्रभास निकाल रहा हूं, तो एक घटक ऊपर क्या आएगा बेटा, विलेय, तो ऊपर किसके मूलों की संख्या आएगी, विलेय के मूलों की संख्या, तो विलेय के मूलों की संख्या क्या होती है बेटा, Nb, और नीचे क्या आएगा, कुल घटक मतलब Na प्लस Nb। ये बात याद रखना। तो ये हो गया बेटा Xb का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से इन चीजों को याद रखना है। क्लियर है? अब एक बात यहाँ नोट लगा के आप अपनी कॉपी में लिख लेना बेटा कि जो मोल प्रभास है वो तो एक क्या है, अनुपात। मोल प्रभास क्या होता है बेटा, अनुपात, और अनुपात हमेशा एक होता है। अनुपात हमेशा क्या होता है बेटा, एक होता है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, कभी भी याद रखना कि जो x और xb है इसका योग हमेशा एक होता है। इससे ना तो कभी योग ज्यादा होगा और ना ही तो कभी योग कम होगा। ध्यान रखना x और xb का जो योग है हमेशा हमेशा एंड हमेशा क्या होने वाला है बेटा, 1 होने वाला है। मतलब विलायक और विलेय के मूल प्रभास का जो योग है बेटा वो हमेशा ही
एक होगा। एक से ना तो कभी ज़्यादा होगा और ना ही एक से कभी बेटा कम होगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ये फॉर्मूले याद रखना, ये चीज़ याद रखना और ये याद रखना। क्लियर है? अब आगे ध्यान से सुनो मेरी बात, एक और ध्यान से सुनना। अब देखना, अच्छे से ध्यान से सुनना। यार मुझे ये पता है कि n जो है मूल संख्या है और n का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, W/m होता है। बोलो n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W/m होता है। अगर मैं यहाँ ma लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WA और ये हो जाएगा MA। बोलो बात सही है? बिल्कुल यार सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं NB की जगह NB बनाना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा मुझे, यहाँ सब B, देखो B किया तो यहाँ सब B करना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, इनका हमारा काम आएंगे, बिल्कुल यूज में आने वाले हैं। तो अगर Na और Nb को रिप्लेस करना चाहें तो इनसे भी हम रिप्लेस इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट और है, वो और आप समझ लो। ठीक है, अब हमने तुम लोग को कुछ दिन पहले बताया था बेटा कि जो है ना सार्वत्रिक विलायक क्या होता है। सार्वत्रिक विलायक क्या होता है, जल होता है ना। जल क्या है बेटा, सार्वत्रिक विलायक है। जल क्या है, सार्वत्रिक विलायक है, मतलब जल सबको अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए जल को हम सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। और एक बात और याद रख लेना मेरे भाई, जो जल है वो शुद्ध विलायक होता है। क्या होता है बेटा, शुद्ध विलायक होता है। जल क्या है बेटा, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक किसको कहते हैं, जल को कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सार्वत्रिक विलायक क्या है तो बोल देना जल, और आपसे पूछे कोई शुद्ध विलायक क्या है तो बोल देना बेटा जल है। ठीक है, अब देखो बताओ शुद्ध विलायक में क्या बेटा विलय होगा। आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या शुद्ध विलायक में विलय होगा? नहीं। अगर विलय मिला दिया जाए तो फिर तो वो विलयन बन जाएगा। फिर काहे का शुद्ध विलायक, क्या फिर वो शुद्ध विलायक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा बेटा। शुद्ध विलायक तो वो होगा जिसमें विलय हो ही ना। शुद्ध विलायक वो होगा जिसमें विलय हो ही ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, शुद्ध विलायक में विलय नहीं होता। विलय क्या होता है, उसमें जीरो होता है, मतलब विलय होता ही नहीं उसमें। क्लियर है? तो ये बातें आपको बताओ, क्या समझ में आई मूल प्रभास की, मूल भिन्नांक की या अणु भिन्नांक की? बोलो समझ में आई ना ये सारी बातें? तो यार बिल्कुल यार, आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये बातें जो है ना अच्छे से आपके दिमाग में समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो यार हमारा ये जो मूल प्रभास नाम का टॉपिक था ये हमने आज कवर कर लिया है। भाई हमारी सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में एक लास्ट विधि जो बची है जिसका नाम है मेरे भाई PPM। भाई ये M है, कौन सा M है बेटा, PPM। कौन सा M, PPM ऐसा बोल सकते हैं ना, तो ये PPM है। ठीक है, इस P का मतलब होता है पार्ट्स, इस P का मतलब होता है पर, और इस M का मतलब होता है मिलियन, मतलब प्रति अंश 10 लाख। मतलब इस सांद्रता ज्ञात करने की बहुत है ना बहुत महीन विधि है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, सांद्रता ज्ञात करने की बहुत ही ये महीन विधि है। मतलब अगर इसमें बहुत कम अशुद्धि है ना तो वो भी इस विधि द्वारा निकल जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास 1000 लीटर पानी है। कितना बेटा, 1000 लीटर पानी है, और अगर उस 1000 लीटर पानी में मैं यार 5 ml दूध डाल दूं। देखो 1000 लीटर पानी में 5 ml जो दूध है बहुत कम होता है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें दूध डला है या नहीं डला क्या है। लेकिन अगर इस 5 ml दूध को भी हमें पता करना है कि इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए हम PPM का यूज कर सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी अशुद्धि निकालने के लिए भी हम PPM का यूज करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई जल की शुद्धता के लिए हम कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं ना, तो वो PPM है। क्या है वो, PPM है। ठीक है, तो जल की शुद्धता के लिए हम किस इकाई का उपयोग करते हैं बेटा, PPM का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो PPM क्या है, पार्ट्स पर मिलियन प्रति अंश 10 लाख। अगर 10 लाख को लिखना है तो बेटा एक के पीछे हमें 6 जीरो लगानी पड़ती है। कितनी जीरो लगानी पड़ती है बेटा, 6 जीरो, और 6 जीरो लगाएंगे तो 10 टू द पावर इसको 6 लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, बिलियन के 10 लाख में, मतलब अगर बिलियन के 10 लाख में भाग में उपस्थित जो है ना अशुद्धि निकालती है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक बोतल है और इसमें 1 लीटर जल है ना, और 1 बूंद हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, दूध डाल दिया, तो वो अशुद्धि भी इसके अंदर से हमें प्राप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि
इस विधि से अगर हम क्या निकालें बेटा, क्या निकालें, सांद्रता निकालें, तो ये बिलियन के 10 लाख भाग करती है पहले, और 10 लाख भाग में से प्रत्येक में से अशुद्धि को ढूंढती है। तो यार प्रत्येक में से अशुद्धि को ढूंढेगी, 10 लाख भाग करेगी, तो फिर तो वो निकाल ही जाएगी। मतलब बहुत छोटी से छोटी अशुद्धि हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पीपीएम। पीपीएम का मात्रक भी होता है बेटा पीपीएम, इसको व्यक्त भी हम किससे करते हैं, पीपीएम से। पीपीएम का मात्रक भी पीपीएम होता है और व्यक्त भी पीपीएम से करते हैं। और एक बात और, अभी हमने जो मोल प्रभाज पढ़ा था बेटा, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये बता नहीं पाया, लेकिन उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलो अब इसका फार्मूला बनाए तो बेटा विलेय की मात्रा ऊपर आएगा और विलयन की मात्रा नीचे आएगा। बट विलयन की मात्रा के 10 लाख भाग किए जाएंगे तो 10⁻6 से हम भाग देंगे। बट 1 2 3 तीसरे नंबर का कहाँ जाता है बेटा, ऊपर जाता है, इसलिए जो 10⁻6 है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये पीपीएम का बेटा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो सांद्रता ज्ञात करने की हमारी टोटल कंप्लीट विधियां हैं, समाप्त हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंप्लीट हमने कर लिया है। अब बचा है इनके न्यूमेरिकल। सांद्रता ज्ञात करने की जितनी भी विधियां हैं बेटा, इनके हमें न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल जो है ना हम कल की क्लास से लगाना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। पहले इधर तक जितना भी हमने सांद्रता निकालने की विधियां पढ़ी हैं उनको अच्छे से पढ़ना, उनके जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तभी बेटा हम न्यूमेरिकल इनके कर पाएंगे, वरना न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमने सांद्रता ज्ञात करने की विधि पढ़ी है उनको अच्छे से पढ़ लो, उनके जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से देख लो, फिर हम कल न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं, बाय बाय।